तुमने अब तक जो भी प्लान बनाया था फाड़ करके फेंक दो लिटरली, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा 90 डेज का डे वाइज प्लानर मिलेगा जिसमें तुम्हें मालूम होगा कि किस दिन पे कौन से सब्जेक्ट का एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किसमें कितना टाइम देना है कि अगले 90 डेज में चाहे तुम्हारा सिलेबस ना 0% हुआ हो, लिटरली 0%। क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ा था बट बहुत खराब मार्क्स आया हाफ ईयरली में, कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर चुका है और हाफ ईयरली में मेरे खुद के 68% मार्क्स थे, बट फाइनल में मैं न्यूज़पेपर टॉपर था ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट। एंड आई बिलीव तुम भी ऐसा कर सकते हो। पिछले 5 सालों में हमने कई सारे टॉपर्स प्रोड्यूस किए। नेक्स्ट इज यू, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डेज का डे वाइज प्लानर मिलेगा जिसमें हर सब्जेक्ट कवर्ड होगा। बस इस वीडियो को अपने लिए ना सही अपने पेरेंट्स में प्राउड फीलिंग देने के लिए एंड तक देखना। क्या हाल पढ़ ले गैंग। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ 5 ब्लॉक शेयर करने वाला हूँ और उन 5 ब्लॉक्स में पूरा का पूरा क्लास 10 सिलेबस स्वाहा हो जाएगा अगर तुम एक ब्लॉक 15 दिन के अंदर भी ख़त्म कर लेते हो। कैसे? एक ब्लॉक के अंदर हमारे पास हैं 4 ट्रायोस और एक ट्रायो में हमारे पास हैं 3 चैप्टर्स। एंटर करते हैं ब्लॉक 1 में। सबसे पहला ट्रायो यानी सबसे पहला सेट या कॉम्बिनेशन है सोशल में चैप्टर 1 सिविक्स का पावर शेयरिंग, साइंस में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड मैथ्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। क्यों ये लिया गया? क्योंकि पावर शेयरिंग और केमिकल रिएक्शन इजी हैं और पॉलिनोमियल्स बहुत छोटा चैप्टर है क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स सिलेबस से कट चुका है। देन सेकेंड ट्रायो इसके बाद रहेगा चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स जो बहुत इजी है, डेवलपमेंट, फिर चैप्टर 2 एसिड बेस। और यहाँ पर मैथ्स में इस दिन कुछ भी नहीं करना है क्योंकि अगर तुम्हारा कुछ छूट रहा है ट्रायो 1 से तो यहाँ पर कर सकते हो। अब थर्ड ट्रायो पर बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि एक ब्लॉक में 4 ट्रायोज ही रहेंगे और हमारे पास हैं 15 डेज, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रायोज कवर करने के लिए तुम्हारे पास 1 वीक का टाइम मिल जाता है जो बहुत सफिशिएंट है। अब आता है नेक्स्ट वीक जहाँ पे ट्रायो 3 स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 सिविक्स का फेडरलिज्म, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और यहाँ पर भी मैथ्स में कुछ भी नहीं है। देन फोर्थ ट्रायो चैप्टर 1 ज्योग्राफी का बहुत ईजी चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड साइंस में कुछ भी नहीं करना है। मैथ्स में कर लेना है चैप्टर 14 विच इज़ प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में ट्रिक्स का काफ़ी ख्याल रखना, जैसे ये पेजेस पे ट्रिक्स लिखी हुई हैं इस तरह के ट्रिक्स का यूज़ करके चैप्टर इजीली सुहा कर सकते हो। और ऐसी कई सारी ट्रिक्स तुम्हें मिल जाएगी 99 पेजेस ई बुक में, जहां सिर्फ 99 पेजेस में तुम्हारा पूरा का पूरा क्लास 10 का सिलेबस खत्म करवा दिया गया है ऑफ मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ये कॉम्बो ई बुक मिलती है विद एआई फीचर्स पढ़लेक्चर.com पे इस समय डिस्काउंट पे मिल रही है, तो डिस्काउंट वाला कूपन कोड और ई बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो 4 ट्रायल्स खत्म हुए, एक ब्लॉक खत्म हुआ, यानी 15 डेज का स्केड्यूल हुआ खत्म। अब नेक्स्ट ब्लॉक में एंटर करते हैं ब्लॉक सेकंड। पहला ट्रायो यहाँ पर क्या है? चैप्टर 3 सिविक्स का है, देन साइंस में कुछ भी नहीं और मैथ्स में चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में थोड़ा टाइम तुम्हें लग सकता है, इसलिए साइंस में हमने कुछ भी नहीं लिया है। और याद रखना 2 ट्रायोस को करने के लिए हमारे पास 1 हफ्ता है, तो यानी पहला ट्रायो करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 दिन मिलेगा। 4 दिन सफिशिएंट है इस 2 चैप्टर्स के लिए। देन ट्रायो नंबर सेकंड इज चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, देन चैप्टर 13 इन मैथ्स विच इज स्टैटिस्टिक्स जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और साइंस में इस दिन कुछ नहीं करना है। देन ट्रायो नंबर थर्ड इज चैप्टर 4 इन इकोनॉमिक्स विच इज ग्लोबलाइजेशन जो बहुत ही छोटा चैप्टर है, रिडक्शन हो चुका है, सिर्फ 2 टॉपिक आ रहे हैं। एंड देन चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी जिसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे से भर के प्रैक्टिस कर लेना। एंड देन चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। फिर ट्रायो नंबर 4 में सोशल साइंस में कर लेना है चैप्टर 4 हिस्ट्री, प्रिंट कल्चर एंड साइंस में कुछ भी नहीं करना है और मैथ्स में कर लेना है चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और तुमने देखा कि ट्रायो 3 में हमने लिया था चैप्टर 10 सर्कल्स, उसके जस्ट बाद हम कर रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो एक सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है और जो समझदार हैं वो समझ गए कि मैंने पॉलिनोमियल सबसे पहले क्यों करवाया, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड कई जगह पर कई चैप्टर्स में यूज़ होता है। अब इसके लिए भी हमारे पास इन 4 ट्रायल्स को करने के लिए 15 डेज हैं। शुरू के 2 ट्रायल्स कर लो अपने 1 हफ्ते में, देन अपने थर्ड और फोर्थ कर लो 1 हफ्ते में, विच इज़ आई गेस सफिशिएंट। फिर तुम 1-2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हो। अगर 15 डेज 5 ब्लॉक्स के लिए ले रहे हो तो सिर्फ 75 डेज बनते हैं। 15 डेज एक्स्ट्रा तुम्हारे पास रहेंगे अगर कोई चैप्टर छूट जाता है उसको कवर करने के लिए। मस्त प्लान है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्लॉक 3 जिसमें ट्रायो 1 पे आते हैं एसएसटी में चैप्टर 5 मिनरल्स,
फिर साइंस में आर एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 13, बहुत छोटा चैप्टर है। और चैप्टर 6 ट्रायंगल्स मैथ्स में, जो एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा टफर साइड पे चैप्टर है। अब नेक्स्ट ट्रायो, सेकंड ट्रायो इज चैप्टर 3 हिस्ट्री में ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो चुका है, सिर्फ 2 टॉपिक आ रहे हैं शुरू के। फिर साइंस में चैप्टर 9 विच इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे अच्छे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर मैथ्स में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि चैप्टर 9 में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैथ्स में कुछ नहीं दिया इस दिन। अब 1 वीक का काम है ये, आराम से कर सकते हो 1 वीक में ये ट्रायो 1 और ट्रायो 2। फिर ट्रायो 3 पे आते हैं, चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री विच इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थोड़ा सा लंबा चैप्टर और डिटेल में पढ़ने वाला चैप्टर। 3rd ट्रायो में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 हिस्ट्री का करना है, और साइंस में कुछ नहीं, मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर, जो बहुत ईजी चैप्टर है, तुमने कर भी लिया होगा अब तक, वो करना है। फिर ट्रायो नंबर 4 इज 4th ज्योग्राफी यानी एग्रीकल्चर। फिर 10th चैप्टर यानी ह्यूमन आई, साइंस में और मैथ्स में कुछ भी नहीं। खत्म हो गया अपना ब्लॉक 3rd। नाउ लेट्स मूव टू ब्लॉक नंबर 4th विच स्टार्ट्स विद ट्रायो 1st, जिसमें चैप्टर 5th करना है सिविक्स का, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो बहुत ही ईजी चैप्टर है यार, 1 दिन में कर सकते हो। बट हमारे पास कंप्लीट 1 हफ्ता है शुरू के 2 ट्रायल्स करने के लिए, और नेक्स्ट 2 ट्रायल्स करने के लिए भी 1 हफ्ता अलग से। तो चैप्टर 5 सिविक्स में और चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का लिया है। ट्रिग्नोमेट्री कई लोगों को टफ लगती है, इसलिए उसके साथ एक बहुत ईजी चैप्टर सिविक्स का चैप्टर 5 लिया, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और साइंस में कुछ भी नहीं। देन ट्रायल नंबर 2 इज चैप्टर 6 ज्योग्राफी में विच इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चैप्टर 7 साइंस में रिप्रोडक्शन, जिसको तो हम बचपन से पढ़ने आ रहे हैं। फिर चैप्टर 9 विच इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में। देन आ जाओ ट्रायो नंबर 3 पे, चैप्टर 4 सिविक्स, चैप्टर 4 मैथ्स, यानी सिविक्स में अपना पॉलिटिकल पार्टीज और मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साइंस में यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। देन ट्रायो 4 इज चैप्टर 2 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया, जो एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस दिन मैथ्स में हम कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ साइंस का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करना है, जिसमें मेंडल के क्रॉस अच्छे से पढ़ लेना। और अगर इतना कर लेते हो, तुम अपना 90% सिलेबस विद ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स पहले ही कर चुके होगे इन 4 ब्लॉक्स में। बस इसके बाद सिर्फ एक लास्ट ब्लॉक बचता है, जिसमें 4 ट्रायल्स हैं। ट्रायल नंबर 1 चैप्टर 2 ज्योग्राफी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर चैप्टर 6 साइंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स में ट्रायल 2 में। चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिज्म, जो साइंस में, और मैथ्स में इस दिन कुछ नहीं करना है, क्योंकि चैप्टर 12 पढ़ने में कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है। देन अगले ट्रायो में 3rd में चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी, वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज एक बहुत ईजी चैप्टर है, इसलिए चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स दिया है, जिसको पढ़ने, नोमेनक्लेचर समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट प्लीज़ अच्छे से कर लेना ये चैप्टर। एंड देन द लास्ट ट्रायो नंबर 4 ऑफ लास्ट ब्लॉक, चैप्टर नंबर 7 इन ज्योग्राफी विच इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसका सिर्फ मैप वर्क आ रहा है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मैप प्रैक्टिस करनी है। साइंस में इस दिन ले रहे होंगे हम चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, जो एक बड़ा चैप्टर है, और इसीलिए लिया है क्योंकि चैप्टर 7 ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं करना है। एंड मैथ्स में एक बहुत ही ईजी पीसी चैप्टर, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है कि जहां पर भी तुम पढ़ाई करते हो वहां पे 90 डेज के अंदर चेक बॉक्स बना लेना है, और जैसे जैसे दिन कवर होते जाए उस पर करते जाना है 90 डेज तक, ताकि 90 डेज का ऐसा डोपामिन हिट भी मिलता रहे एक एक दिन पर टिक करते करते। टेलीग्राम पे जाओ, वहां पर कई सारे फ्री मटेरियल्स दिए हैं, और जाकर के pardlex.com से ई बुक्स परचेस कर लेना, नोटिफिकेशन दबा देना कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।